शांति सुधार सागरं सुचेतरंगुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दीनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दीनेश्वरं। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। हे भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। हो जाए सफल जीवन घबराए क्यों दीवाना। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। 2 दिन की जिंदगानी क्यों यूं ही गवाएगा। 2 दिन के जिंदगानी क्या यूं ही गवाएगा। आएगा काल सिर पर नहीं कोई बचाएगा। आएगा काल सिर पर नहीं कोई बचाएगा। मतलब का जमाना है तूने ये नहीं जाना है। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मर्जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधराभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, बहनों, सर्वज्ञ भगवान महावीर की वाणी हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली एक अनुपम और एक अद्वितीय वाणी है। उन वाणी का अनुसरण अगर अंश मात्र भी हमारे से हो जाए तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और कर्म निर्जरा के रूप को समझकर, क्योंकि अब ये उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आगे जो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं वो कर्म कैसे तोड़े जाते हैं, कर्म के क्या प्रकार होते हैं, कर्म की क्या प्रकृतियां होती हैं, कर्म कैसे बंधते हैं और कैसे जीव को भुगतान
करना पड़ता है। तो यही वर्णन आगे के अध्ययनों में आने वाला है और समझने का प्रयास करना है। और आप सुन रहे हैं अंजना सती के जीवन चारित्र के वर्णन में कर्मों का ही विपाक और कर्मों की गति ही चल रही है। कर्म तो हम भी तोड़ते हैं और वो भी तोड़ते हैं। कर्म हमने भी बांधे हैं और प्रत्येक आत्मा ने कर्म बांधे हैं, लेकिन कर्म तोड़ने के एक अलग अलग तरीके होते हैं। कोई रो रो करके तोड़ता है और कोई हंस हंस के तोड़ देता है। तो कर्म तोड़ते हैं और जब कर्म उदय में आते हैं तो बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, मालूम है कि कोई मैदान छोड़कर भागे, जंगल में भागे, तो भी वो तो पीछे, तो भी क्या है आगे। देश छोड़ दे तो भी आगे, वेश छोड़ दे तो भी क्या है, सागे के सागे ही रहते हैं। वो हमारे पीछे पीछे कर्तान कम्माणो अनुगच्छई कम्मम, यानी कर्ता का कर्म अनुगच्छई यानी अनुगमन करता है, पीछे पीछे चलता है। और उनके चलने के लिए गाड़ी घोड़ों की आवश्यकता, पग बिनु चले सुने बिन काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना। बिना पग के भी चल जाते हैं और बिना कान के भी सुन लेते हैं, बिना हाथ पैर के भी इतनी क्रिया कर लेते हैं कि जितना एक हाथ पैर वाला इंसान नहीं करता है। और जब वे कर्म उदय में आते हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि जिस समय कर्म उदय में आए, पाप उदय में आए, अशुभ कर्म उदय में आए, उस समय घबराना नहीं है। और संतों ने शिक्षा दी, तुलसी असमय के सखा, और तुलसी असमय के सखा, और धीरज धर्म विवेक। जब हमारा समय अनुकूल नहीं चलता हो, जब हमारा समय विपरीत चल रहा हो, हम जो आशा और अपेक्षा करते हैं उनके अनुसार खरा नहीं उतरता है, तो क्या रखना चाहिए? धीरज धर्म विवेक सहित साहस सत्य व्रत और राम भरोसो एक। कितनी बातें बताई। समय अनुकूल नहीं चल रहा हो तो धैर्य रखे, और धैर्य के साथ में धर्म के प्रति श्रद्धा रखे, और कोई भी क्रिया करने के पहले अच्छी तरह से विवेक रखे। कोई क्रिया उतावल में नहीं करे। कई बार घबराया हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है, बहुत जल्दी क्या ले लेता है? निर्णय। लेकिन किरात अर्जुन के अंदर भारवी कवि ने कहा कि सहसा विदधीत न क्रिया अविवेक परम आपदा पदम। किसी भी क्रिया को सहसा नहीं करना चाहिए, अचानक नहीं करना चाहिए। अचानक एकदम निर्णय लिया हुआ अविवेक का निर्णय होता है, और अविवेक आपदा परम आपदाओं का घर होता है। तो उन्होंने कहा धीरज धर्म और विवेक पूर्वक कार्य करना, और साहस सहित सत्य व्रत, साहस भी रखना, और सत्य व्रत यानी सत्य पर चलना, और भरोसा रखना तो किसका? राम भरोसो एक। क्योंकि आपकी आपत्ति में विपत्ति में परिवार का भरोसा रख दिया और किसी अड़ोस पड़ोस वालों का भरोसा रख दिया तो ये दुख में काम आने वाले नहीं है। राम कर क्या रखना चाहिए? भरोसा। वही भरोसा पक्का भरोसा होगा तो हमें संबल और सहारा मिलता रहता है, और जीवन की गाड़ी आराम से चलती रहती है। तो आपके सामने वर्णन चला था कि अंजना सती की सासू ने जो अपने यानी पुत्र को, केतुमती माँ अपने पुत्र के सामने आई और पुत्र को हाथ जोड़कर, पुत्र के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पुत्र, अगर ऐसी बात हुई है तो तू मुझे पहले कह देता, बता देता, तो मैं उन सती को इतना दुख नहीं देती। क्योंकि आप देखो, केतुमती ने जो निर्णय लिया वो भी सहसा एकदम, समझाने पर भी नहीं समझे, और अंजना के माता पिता ने जो निर्णय लिया वो भी सहसा लिया। इसलिए विवेक, क्योंकि क्रोध में विवेक क्या हो जाता है?
लुप्त समाप्त हो जाता है और बिना विवेक का लिया हुआ निर्णय आपत्ति का घर। अब कितनी आपत्ति आने वाली है आप देखिए। माँ बहुत लज्जित हो रही है और पुत्र को कह रही है भूल हमारी हुई, हमारी भूल तो हुई, लेकिन हे पुत्र इसमें तुम्हारी भी क्या है, भूल है। भूल आपने भी की है, भूल मैंने भी की है, तो एक क्षण के लिए उस भूल को भूल जाओ और करिए भोजन चार। सबसे पहले क्या करो, भोजन करो। और पियर में होगी बीनने और लेसा साल संभाल। जल्दी जल्दी भोजन कर लो, यहाँ से निवृत्त होकर शीघ्र ही चले। आप भी चलो, हम भी साथ में चले, सबके सब चले और उनके पियर जाकर उनकी सार संभाल कर लेंगे। ऐसी बात कही तो पवन जी जो अंजना का मुख देखे बिना बेचैन हैं और बहुत परेशान हैं, उनको तो पानी भी पीना अच्छा। मैया मत करिए लाचार मान झटपट जावन दो। मैया मत करिए लाचार मान झटपट जावन दो। भोजन माता की न विद भावे, जीव मेरा तो अति घबरावे। जीव मेरा तो अति घबरावे, आवे दुख अपार। मैया मत करिए लाचार मान झटपट जावन दो। पवन जी ने कहा कि माँ आप भोजन की बार बार मनवार कर रही हो और मैं आपको मना कर रहा हूँ, मुझे ये सब करने के लिए लाचार मत करो और मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ। आप बार बार भोजन की बात कहते हो, साथ में चलने की बात कहते हो, लेकिन भोजन माता किस विध भावे। जो आपके मुख से बात सुनी है कि अंजना ने इतना अनुनय किया, विनय किया, बसंत माला ने इतनी अर्जियां की और आपने उनके साथ में जो व्यवहार किया है, जो अपमान और फटकार लगाई है, काला वेश पहनाया है और काले रथ में बैठकर देश निकाला दिया, ऐसी घटना सुनने के बाद में भोजन किसको अच्छा लगता है। मैं भोजन करने वाला, हाँ मेरे जी में तो बहुत घबराहट हो रही है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अंजना ने ये सब सहन कैसे किया। उनके वो अबला हैं और एक तरह से वो सुकुमार हैं, एक तरफ से वो गर्भवती हैं, जिसने अपने पिता के घर में हमेशा मान सम्मान प्राप्त किया, इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त की। उस राजकुमारी, उस राजकुल वधू को ऐसा अपमान सहन करने की ताकत कहाँ से आई। और ये सब सोचकर मुझे तो अपार दुख हो रहा है जिसका कोई पार नहीं है। और एक है, मैं मेरी मन की बात कह देता हूँ कि माता इतने समय तक मैंने अंजना के साथ में दुर्व्यवहार किया, लेकिन अब अज्ञान का पर्दा क्या हो गया है। हाँ नारी बिना नहीं नीर पीऊंगा, प्यारी बिना अब नहीं जीऊंगा। नारी बिना नहीं नीर पीऊंगा, प्यारी बिना अब नहीं जीऊंगा। प्यारी बिना अब नहीं जीऊंगा, मर सुखाय कटार। मैया मत करिए लाचार मान झटपट जावन दो। उन्होंने कहा कि अब रही बात भोजन की, मैं अपनी पत्नी के बिना पानी भी पीने वाला नहीं हूँ। भोजन की तो बात बहुत दूर है, पानी भी पीऊंगा नहीं। और अगर अंजना नहीं मिली तो मैं जिंदा भी रहने वाला नहीं हूँ। आप क्या सोचो कि मैं जिंदा रह जाऊं और यानी अपनी जीवन को जी लूं? नहीं, मैं मरसूं खाए कटार, मैं कटार खा करके मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए बिना और कुछ कहे माता का हाथ झटपट छुड़ा दिया।
और शीघ्र त्वरित गति से एक ही झटके से निकल गए महलों के बाहर और अपने मित्र के महल के अंदर आए और वहां पर बोले यूं ललकार, बड़ी तेज आवाज के अंदर नीचे से आवाज लगाई अपने मित्र को कि हे मित्र, मेरी एक बात सुन ले, क्योंकि मैंने अंजना के महल में जाकर देख कर आया हूं, वहां अंजना नहीं है। माता पिता की सारी बातें सुन ली हैं, जो पीछे बात बनी है वो सारी बात जान चुका हूँ, इसलिए मेरा एक ही यानी शब्द है, वाक्य है और मेरा ये निर्णय है, उनको तू सुन ले अच्छी तरह से। जोगी बन तन बस में रमाऊं, प्यारी ढूंढ कर लाऊंगा मैं, प्यारी ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं मिले मेरी नार यार, मैं जहर खाए मर जाऊंगा। बिना ये नारी, बिना ये दुनिया सारी मुझको झूठ लगाती है, हाँ मुझको झूठ लगाती है। बिना सती के गति हमारी दिन दिन बिगड़ी जाती है। मित्र को कहा, मैं अब मेरी बात सुन ले, अंजना महल में नहीं है, अंजना को ढूंढ कर लाना है, उनको ढूंढ कर लाएंगे और चाहे मुझे जोगी बनना पड़े या चाहे मुझे कैसा ही बनना पड़े, बन जाऊंगा, बस में रमा दूंगा और एक एक पत्ता छान दूंगा, उनको लेकर आऊंगा और नहीं मिले यार नार तो जहर खाए मर जाऊंगा। तो फिर मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, इसलिए चलो मेरे साथ में। और प्यारी के बिना दुनिया सारी मुझको झूठी लगाती है, यानी अंजना के बिना ये सारी दुनिया, ये महल, ये अटारियां, ये राज्य और ये सुख सभी झूठे लगते हैं। बिना सती के गति, बिना सती के मेरी गति होने वाली, यानी मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। प्यारी बिना ये महल अटारी और खाना सोना पीना क्या, बिना प्रिया के कहूँ मैं जगत बीच में जीना क्या। ये बताया कि बिना प्यारी के तो ये महल और खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शीघ्र ही मुझे वहां पर जाना है और पता लगाना है, और नहीं तो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं रहना है। अरे मरी हुई है या जीती है, खबर खास में लाऊंगा। अब इतने समय से वो यहाँ से गई हुई है, जंगल में छोड़ कर के आए, क्योंकि माँ ने क्या कहा, मैंने रथ सारथी को कहा था कि बीच घोरान घोर जंगल के बीच में छोड़ देना, इसको कहीं सुरक्षित स्थान पर मत छोड़ना। तो हो सकता है उनको बीच जंगल में किसी जानवर ने खा लिया हो, अब वो मरी है या जिंदी है उसका भी पता लगाना है। ऐसी बेचैन भरी, उतावल भरी और दुख भरी बातें सुनी। मित्र को भी बहुत विचार आया कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है अंजना के साथ में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अपने मित्र को धैर्य बंधा रहा है। मित्र कहे सुनो पवन कुंवर जी, यो मत करो खयाल, चलो शीघ्र अब खबर लगावे, चलो शीघ्र अब खबर लगावे, जाकर निज ससुराल जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राचिशील। मित्र ने कहा, पवन जी सुनिए, आप ऐसा बुरा विचार क्यों करते हैं कि अंजना जिंदी है या नहीं? वो तो जिंदी होगी, हाँ दुख जरूर हुआ है, इसके अंदर कोई कमी नहीं रही, लेकिन वो ऐसा बुरा ख्याल मत करो और चलो यहाँ से शीघ्र ही, क्या पता सती अपने पियर चली गई हो, इसलिए शीघ्र ही रवाना हो बिना देर लगाए, और हमें वहां पर आपके ससुराल महेंद्रपुरी में जाना है और महेंद्रपुरी में जाकर के पता लगा देंगे। मुझे जहां तक विश्वास है वो महेंद्रपुरी जरूर गई होगी,
और वहां पर ही होगी, इसलिए हम वहां पर चल देते हैं। तो मित्र की यह बात सुन पवन जी के मन में एक विचार आया, हो सकता है कि वो यहाँ से दुख से घबराई हुई पियर ही गई हो, क्योंकि जब ससुराल में घबरा जाती हैं तो कहाँ जाती हैं वो, पियर में। तो पियर गई होगी और वहां अपने दुख के दिन काट रही होगी, माता पिता के पास में होगी। यह सोचकर मित्र को कहा, शीघ्र ही 2 पवन वेग से चलने वाले घोड़े को क्या कर दो, तैयार। अब 2 घोड़े तैयार किए और वहां से यथा शीघ्र रवाना हुए। दोनों घोड़े पर सवार हो गए और मन में यही आशा है कि ससुराल में मेरी अंजना मिल जाएगी। महेंद्रपुरी की सीमाएं नजदीक आने लगी तो वहां पर एक समाचार अपने ससुर राजा महेंद्र सिंह जी के वहां पर भेज दिया कि पवन जी लेने के लिए आए हैं। पवन जी क्या आए हैं? हाँ, आने आया पवन कंवर जी। अब पवन कंवर जी आए हैं लेने के लिए। ये समाचार राजा महेंद्र सिंह के दरबार में पहुंचे और महेंद्र सिंह वहां पर मंत्रियों और बड़े बड़े ओहदेदारों के बीच में बैठे थे और बड़े बड़े लोग बैठे थे। सभा भरी हुई थी और उन बीच में उस व्यक्ति ने, अनुचर ने आकर के शीघ्र ही सूचना दी कि रतनपुरी से महाराज प्रहलाद सिंह के पुत्र पवन जय कुमार पधार गए हैं और आपको याद किया है। पवन का नाम सुनते ही रोंगटे क्या हो गए? हाँ, रोंगटे हो गए खड़े। और सुन थयो भूप उदास, राजा के चेहरे पर उदासी आ गई। यूं समझ लो चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो। अब ये आ गए हैं लेने के लिए, ये लेने के लिए आ गए, क्योंकि पीर वालों को भी मालूम था कि पवन जी अंजना से बोलते नहीं है। क्योंकि भाई जितनी बारी लेने के लिए गए तो अंजना ने एक ही बात कही कि मेरे पति मेरे से बोलते नहीं हैं, इसलिए मैं पीहर आने वाली नहीं हूँ। यह बात की खबर तो थी ही उनको, इसलिए। और अब ये लेने के लिए आए, इसका मतलब हो न हो बात अंजना कह रही थी, वो बात क्या है? हाँ, अरे कन्या कहती थी जो बात निजरा आई आज, हाय करूं क्या मैं मर जाऊं, हाय करूं क्या मैं मर जाऊं। किन विदरा को लाज जे धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शेल में। अब सोच रहे हैं राजा महेंद्र सिंह, कन्या कहती जो जो बाता निजरा आई आज। कन्या कह रही थी कि कटक में वरुण को जीत कर मेरे पति आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं झूठ कह रही हूँ या सच है। आज आप विश्वास नहीं कर रहे हो, बाद में आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। वो बातें अब क्या आ गई? वो बातें सामने आ गई और निजना के सामने आ गई। अब हाय करूं क्या, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या मैं मर जाऊं, मैं कहीं जाकर मर जाऊं और किन विद राखूं लाज। मैं अपनी लाज को कैसे बचाऊंगा, कैसे पवन जी के सामने जाऊंगा, कैसे उनका मान सम्मान करूंगा और कैसे घर में लाऊंगा। और अंजना को हमने यहाँ नहीं रखा है, ऐसे दुत्कार फटकार कर निकाल दिया, ऐसी बात उनके सामने कैसे कहूंगा। राजा महेंद्र सिंह इन सारी बातों का क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल को सामने बिठाया, क्या करना क्या नहीं करना, अब क्या बात होती है, कैसे मिलते हैं ससुर जमाई, आगे सुनने से मान। शांति सुधार